हेलो, वेलकम टू अविपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे पास हमारे साथ जुड़ी हैं आकृति ठाकुर, जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ में 369 रैंक हासिल किया है। आज हम लोग जानेंगे इनसे कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी और इनका बैकग्राउंड क्या था और इनकी जर्नी कैसी रही। ईपीएफओ का एक लंबा जर्नी था, जैसे कि आप लोगों को पता है 2020 में आया था ये नोटिफिकेशन और 2022 में आपका फाइनल रिजल्ट आया था। ये एक तरह से यही बहुत बड़ी जर्नी हो जाती है, बाकी आपकी प्रिपरेशन की भी जर्नी होती है। तो सब कुछ आज जानेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा आकृति ठाकुर का। वेलकम आकृति इन अविपीडिया रेगुलर गुड रिपोर्टिंग ब्यूरो आफ्टरनून के सर। आप। थैंक यू सर। जी, तो सबसे पहले तो आकृति आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने मतलब आपका क्वालिफिकेशन जो बैकग्राउंड है वो क्या था। ओके सर, मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीटेक की है इन बायोटेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से। और मैं 2018 ग्रेजुएट हूँ एक्चुअली। एंड ये फर्स्ट 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 अटेम्प्ट एंड सॉर्ट ऑफ फर्स्ट जॉब ही है मेरी। द फर्स्ट सिलेक्शन। जी जी। तो सबसे पहले जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर आपने सिविल सर्विसेज में आप इससे पहले मतलब ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर आप और अदर कोई गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रही थी थे। जी। एंड अलोंग द लाइन ऐसे अपॉर्चुनिटी आई एग्जाम को देने की, तो इट इज अ गुड जॉब। तो आई वाज लाइक कि प्रिपरेशन है, लेट्स सी। पर देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है, अभी सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है फाइनली, तो कैसा लग रहा है आप। काफी अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक वही क्योंकि फर्स्ट जॉब है हम्म। एंड अभी तक एक्चुअली मेरे को सिंक इन नहीं हुआ है कि लाइक हाँ जॉब लग गई है। यू नो इसे 2 साल से चल रहा था सब कुछ। जी। लाइक कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा। सो इट्स लाइक फील्स नाइस। और जैसे कि इससे पहले आपने सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट दिया है एक बार भी। ये सर कितने अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक। 3 और 4। इस साल फोर्थ अटेम्प्ट दिया मैंने इस ट्री का। सो तो चलिए कोई बात नहीं, अब आपके अंदर एक मतलब अलग सा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ भाई अब तो हमारे पास जॉब है, अब इस बार जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, होना चाहिए। इससे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट है कि लाइक ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करके दो तो लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ। सो बस वही है, इतना एफर्ट इस पे डाला, उसमें अब देखते हैं आगे फ्यूचर में भी। जैसे कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियर थे, ठीक है, और इंजीनियरिंग से फिर आपने सिविल सर्विसेज में आए और यहाँ पे जो ईपीएफओ का जो हमारा सब्जेक्ट था, जो एग्जाम था उसमें एक कॉमर्स बैकग्राउंड का भी सब्जेक्ट था, जनरल यस सर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी आपकी। इनिशियली स्टार्ट करने के लिए तो आई रेफर्ड एनसीईआरटीज की लाइक एक्चुअल बेस, किस मेरा बिल्कुल कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। देन आई केम अक्रॉस आपकी वीडियोस ऑन, आई फॉरगॉट मैम का नाम भूल गया मुझे, जिनके यूट्यूब में वीडियोस हैं। निहार तो का। वो काफी, निहारिका मैम, यस सॉरी मैम। बट काफी हेल्पफुल वीडियोस थी वो, बिकॉज लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच काफी काफी हेल्पफुल था। एंड बस बेसिकली मैंने दो ही सोर्सेज रेफर किए थे, एनसीईआरटीज एंड मैम के लेक्चर्स एंड देन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई थिंक सो मेरा काफी सफिशिएंट हो गया। एंड आई थिंक सो लकीली हमारे एग्जाम्स में जनरल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस were is related to basic understanding, like how good do you understand the concepts. जी। So I think so that on that front we were lucky, like numericals वगैरह नहीं आए कोई। So uh, और इसके अलावा आपके जे एक हमारा और एक सब्जेक्ट था जिसे जो सिविल सर्विसेज से अलग होता है, इंडस्ट्रियल एंड रिलेशन एंड लेबर लॉ। तो उसके उसके लिए आपने क्या कैसे किया yes sir। स्ट्रैटेजी। जैसे बेसिक्स, जैसे लेबर कोड्स आप थोड़े बहुत यूपीएससी के लिए भी करने पड़ते हैं, लाइक है क्या, आए कहाँ से। एंड फॉर दी like detailed understanding, same वही यूट्यूब लेक्चर्स। मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन वाज फ्रॉम यूपीएससी के, जिसका कंटेंट यू डोंट गेट फ्रॉम लाइक बुक्स एंड स्टफ। सो यूट्यूब, आपके लेक्चर्स वर लाइक क्वाइट क्वाइट हेल्पफुल इस सब चीज के लिए।
और इसके अलावा जैसे कि आपका मतलब कितना फायदा हुआ था आपको, जैसे सिविल सर्विसेज में भी प्रिपरेशन कर रहे थे और बहुत सारे सब्जेक्ट थे यहाँ पे, जैसे कि पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा आपके पास इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी, ठीक है, तो उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा मेल खाता है, तो उससे कितना फायदा हुआ आपको उन सब्जेक्ट्स में से? सो जो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इवन आइड से इवन सीसैट वाला पोर्शन, जो उसका पोर्शन आपको सीसैट के लिए पढ़ना पड़ता है, तो यू डू कवर सम ऑफ दैट पोर्शन देयर, प्लस हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वो यूपीएससी वाले आपको लाइक दे नीड आप अच्छे से पढ़ो, तो उसमें काफी हेल्पफुल हो गया। आइड से जो नए सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ने पड़े थे, वो थे जनरल अकाउंटिंग, लेबर लॉज हो गए, एंड कंप्यूटर। लाइक कंप्यूटर वाज एकदम अलग से पढ़ना पड़ा, वो हमने फर्स्ट ईयर में कभी पढ़ा सुना था, सो दैट वाज समथिंग न्यू। अदरवाइज आई थिंक सो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन ने काफी काफी हेल्प किया इस एग्जाम के लिए। अगर हम लोग देखें एक चीज और हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश यहाँ पे तो सर। डिस्क्रिप्शन नहीं थी, ठीक है, और ये जैसे कि अगर हम लोग सी सेट में जो इंग्लिश आती है वो इंग्लिश भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स, हम्म। एसएससी लेवल टाइप का इंग्लिश यहाँ पे पूछा गया था, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी? ये सर, एज सच कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं थी। मतलब बिकॉज आई रीड अ लॉट, तो आईड से कि मेरी थोड़ी इंग्लिश इज like spoken, I'd not say it's very nice, but like yes, written English I'd say कि थोड़ी बहुत हो गई। then I'd refer थोड़े से जो general grammar rules होते हैं, so जी। you'll get some books on basic grammar rules, because I don't think so हमारी English भी बहुत ज्यादा tough थी। yes, vocab के question में एक दो क्वेश्चन में मुझे थोड़ा इशू आया, बट अदरवाइज इंग्लिश वाजंट लाइक वेरी हाई लेवल इंग्लिश की जिसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़े। आइड से यूपीएससी की जो कॉम्प्रिहेंशन वाली इंग्लिश आती है उससे थोड़ी इजी इंग्लिश थी। उसमें तो आप आधा टाइम तो आप यही सोचते कि लाइक इस वर्ड का मतलब भी क्या है। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अगर सीसेट की इंग्लिश देखोगे और यहाँ की इंग्लिश देखोगे तो बहुत फर्क आ जाता है, तो इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी कुछ बनाया था या फिर ऐसे ही हो गया आपका? मैं तो बोलूंगी ऐसे ही हो गया वो। और इसके अलावा मतलब ओवरऑल अगर जैसे मान लें हम लोग एक बात करें कि 2020 में आई थी ये ईपीएफओ का एग्जाम, उसके बाद फिर आपने 2021 में आपने एग्जाम दिया अगस्त, लगभग अगस्त में, तो यस मतलब सर। एक साल की वो तो फिर सबसे पहले वो जर्नी थी, उसमें कैसे आपने मतलब अपना पेशेंस बना के रखना ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, तो उस टाइप में उसमें आपने कैसे क्या किया था? जब हमारी फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आई थी तब हमें एक विंडो था कि लाइक ठीक है अक्टूबर में जाके एग्जाम होगा, आई थिंक सो 5th अक्टूबर आई थी फर्स्ट टाइम। जी। तो माय स्ट्रैटेजी वाज कि लाइक ठीक है उससे पहले जून में प्री हो जाएगा, देन उससे पहले मैंने कुछ कुछ जो बेसिक्स थे लाइक ठीक है जो प्री वाले पोर्शन है सिलेबस का वो उसमें कवर हो जाएगा। एंड आई सॉ थोड़ा बहुत बेसिक्स जनरल अकाउंटिंग का कि लाइक क्या क्या है। देन कोरोना आ गया, सब कुछ शिफ्ट 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 होता जा रहा था, किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा था एग्जाम्स कब होने हैं। देन फाइनली जब आया कि लाइक ठीक है सितंबर में फाइनली एग्जाम है, देन आई सैट then through the look through the syllabus, okay ठीक है this is like something I've already done, like all the general awareness वाला portion, और I'd rather say general studies वाला portion and the new subjects। तो मैंने दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कि लाइक ठीक है आज हम ये वाला सिलेबस कवर करते हैं, आज ये सिलेबस करते हैं, कि एट द एंड जब एग्जाम का पास होगा देन मेरे को सिर्फ रिवीजन वाला पोर्शन बचेगा। सो बेसिक स्ट्रैटेजी तो वही थी कि लाइक ठीक है दिन में थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसको देते रहो जो भी न्यू न्यू सब्जेक्ट है, एंड एंड में रिवीजन इज। और इसके अलावा जैसे कि आपने मतलब इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन की, जैसे रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर जैसे कि थोड़ा सा डिले भी हो रहा था कि कब होगा इंटरव्यू, कब होगा इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू में ये भी होता है मतलब वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो उसके लिए फिर क्या कैसे किया आपने, क्या स्ट्रैटेजी किया? फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो वही थी एज इन कि लाइक पहले तो मैंने मेरे लाइक कुछ फ्रेंड्स को कंसल्ट किया जो ऑलरेडी इंटरव्यूज दे चुके हैं। सो उनका ओपिनियन था कि मॉक इंटरव्यूज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इंग्लिश में इन अ फ्लो बोलने की आदत नहीं होती है कि लाइक ठीक है आपसे सामने से क्वेश्चन पूछा है तो ये थिंक एंड देयर इज अ वे टू कंडक्ट योरसेल्फ इन द इंटरव्यूज, जो कि आप नॉर्मल लोगों से कैसे बात कर रहे हो, बट टू सिट इन एन यूपीएससी इंटरव्यू आप वहां पे कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। सो देन आई स्टम्बल्ड अक्रॉस द सेम, यही मैं जब ढूंढ रही थी तो देन आई केम अक्रॉस अभिपीडा मॉक इंटरव्यू, तो लाइक ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड
where I joined the mock interviews and उसमें मेरे को वो सब भी मिल गया. I think the best part was also there were certain classes on how to conduct yourself in the interviews. So they were quite helpful. It also helped me learn कि like ठीक है ऐसा portion भी होता है जिससे आपसे question पूछ सकते हैं. There's a possibility. So those were quite helpful, I'd say. And mock interviews, confidence मेरे को हाथ हिला के बोलने की बहुत आदत है. So that was the first thing that was caught on कि like don't move your hands so much. And I don't think so कि मैंने mock interviews दिए होते तो मेरे को ये चीज catch करती कि like नहीं मैं बहुत ज्यादा ऐसे हाथ को नचाती हूँ अपने बोलते हुए. So that was quite helpful. Plus आपको एक बेस मिल जाता है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. So you should also cover those things. And एक questionnaire मिलता है. So ठीक है, there is a possibility कि हाँ ठीक है इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या यहाँ से आ सकते हैं. So I think so that was very helpful. So get in पर्सनलाइज that क्वेश्चन बैंक, mindset. I'm sorry. पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक जो विकिपीडिया के द्वारा दिया गया था. Yes sir, yes sir. और जैसे दो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से काफी ऐसे theoretical questions पूछे थे, but you never know like what kind of questions you'll get. That's just a gamble. जी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं सिविल सर्विसेज करते हैं, मतलब आईएएस की प्रिपरेशन के अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी में निकल जाती है वैकेंसी, जैसे एपीएफसी की आने वाली है. तो उसमें क्या होता है कि अच्छा. प्रिपरेशन स्टार्ट करता है जब वो नोटिफिकेशन आती है तब. और ये तो हमारा जो पैंडेमिक था इसकी वजह से डिले हो गया. बाकी अगर यूपीएससी को देखें हम लोग तो वो अपने रियल टाइम में जो डेट देते हैं उसी में एग्जाम होता है ज्यादातर. Yes sir. तो अभी जैसे कि एपी यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी भी आने वाला है, बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग प्रिपरेशन करेंगे. तो मतलब क्या क्या करनी चाहिए उनके लिए, क्या मतलब आप कुछ कहना चाहोगे? I'd say अगर आपको पता है कि there's a exam ऐसा होने वाला है तो familiarize yourself with the syllabus and थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. Like current affairs तो I think so every competitive exam be आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, current affairs is something जो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि what is going on. So and I'd say don't wait just for the notification or और like अगर नोटिफिकेशन आ भी गई है आपके पास एग्जाम डेट अभी नहीं है तो I'd say start प्रिपरेशन. आपको एंड में स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा कि लाइक एकदम से एग्जाम डेट आ जाएगी तो लाइक ओके ये भी पढ़ना है, ये भी हड़बड़ाहट हो जाती है. एंड देन उस चक्कर में आपको जो आपकी प्रिपरेशन होती है आपको उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि लाइक मैंने नहीं पढ़ा है या अभी इतना पढ़ने को रहता है. सो आइड से थोड़ा पोर्शन आपको अगर आपको पता है कि आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आई थिंक सो आपको थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए. डोंट लाइक स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच कि लाइक सब कुछ एक साथ करना है बिकॉज लाइक वो नहीं हो पाता है. सो आई थिंक सो इन छोटे छोटे पोर्शन में आपको खुद को स्ट्रेस भी नहीं आएगा एंड इट्स क्वाइट हेल्पफुल. जैसे कि मतलब कोई कोई नोटिफिकेशन आने वाली है, मतलब 1 महीना 2 महीना या 3 महीने बाद आपको पता जैसे चल जाता है तो उससे मतलब आपको 6 महीने पहले से आपको प्रिपरेशन करना चालू कर देना चाहिए. मतलब हाँ आई नॉट से कि आप 6 महीना पहले एकदम 10 घंटा बैठ जाओ पढ़ने बट इन स्मॉल स्मॉल पोर्शंस यस. अगर आपका एक टारगेट है कि लाइक ये टारगेट है मुझे इसको अचीव करना है सो अपने पर्सनली मतलब सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अपना ग्रास्पिंग पावर होती है. अगर आप इफ यू आर समवन हु इज लाइक 4 घंटे की पढ़ाई में आप कर सकते हो और इफ यू आर समवन जिसको लाइक सेम पोर्शन करने को 6 घंटे लगते हैं, लाइक डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद समवन हु कैन डू इट इन 4 आवर्स. तो अपनी स्पीड के हिसाब से बट लाइक कंसिस्टेंसी इज समथिंग आई से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़े एंड देन 2 हफ्ता आप लोग एकदम आराम करो कि हमने तो बहुत पढ़ लिया. सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक सो दैट्स द बिगेस्ट टेस्ट इन दिस एग्जाम्स की लाइक 2-2 साल नोटिफिकेशन में लटका हुआ है. सही बात है. अगर जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है, उनसे अगर आप कुछ उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप तो क्या देंगे आप? सबसे पहला तो गाइस से डोंट लूज होप अगर इन केस आपका एग्जाम निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं. सो बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, होते हैं किसी के नहीं होते हैं, जस्ट इट्स अप्स एंड डाउन्स एंड देयर विल बी डेज जब आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, लाइक नहीं छोड़ो आज नहीं पढ़ते. So rise above that. Consistency most important. And I'd say don't go for काफी सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि like 25 टॉपर्स के सुन ले कि अच्छा इन्होंने ये किया था एंड देन बंद करके बैठ गए अच्छा ठीक है कर लेंगे. हम don't do that.
पर्सनलाइज योर प्रिपरेशन की, लाइक ठीक है, दिस इज माय स्ट्रेंथ, दिस इज माय वीकनेस, मुझे इस तरह से पढ़ना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यस, डू कंसल्ट अदर पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में आता क्या है, हाउ डिड दे प्रिपेयर, मैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से कैसे चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दैट. एंड लग जाओ यार, लाइक जस्ट स्टार्ट, टू स्टार्ट इज द, आई थिंक सो, इज द बिगेस्ट हर्डल कि उसको शुरू कैसे करना है, बिकॉज लोग शुरू करने में डिले कर देते हैं, हाँ कल करेंगे परसों करेंगे, जस्ट स्टार्ट एंड देन सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा. बस पढ़ाई करो. चलिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू बहुत सो अच्छा मच. लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप आपने जो सजेशन दिए हैं हमारे स्टूडेंट्स को उनको काम आए. और चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे अपना सेशन खत्म करते हैं, और आगे भी हम आपसे बात करते थैंक यू रहेंगे सो अगर मच जरूरत सर. पड़े. चलिए, तो थैंक यू. Thank you so much and all the best everyone.